सुबह का वक्त आम लोगों के लिए सिर्फ एक रूटीन होता है, लेकिन एक समझदार औरत के लिए सुबह एक ताकत होती है। ये उस वक्त का नाम है जब दुनिया सो रही होती है और वो अपने आप से एक नया वादा कर रही होती है। वो अपने दिन का आगाज़ दुनिया से पहले करती है, सुकून से, सोच से और स्ट्रैटेजी से। वो किसी अलार्म पे नहीं, बल्कि अपने मकसद की पुकार पे उठती है। हर सुबह उसके लिए एक नई किताब का पहला तोहफ़ा होती है और हर लफ्ज़ वो खुद लिखती है। यही फ़र्क होता है एक आम और एक समझदार औरत में। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ अपनी मॉर्निंग रूटीन, और आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जिनको आप अगर सुबह के टाइम अप्लाई करते हैं तो आपका दिन बहुत प्रोडक्टिव और बहुत क्वालिटी वाला गुजरता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करे। तो भाई, सुबह का स्टार्ट आप किस तरह से लेते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अपने माइंडसेट को किस तरीके से आप लेकर चलते हैं, कैसे ट्रेन करते हैं अपने माइंड को, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अक्सर ऐसे होता है कि अक्सर जब आप स्ट्रेस में होते हैं, जब आप सुबह उठते हैं, आपको नेगेटिव थॉट्स आती हैं, नेगेटिव ख्याल आते हैं। तो सबसे बड़ी आपने एक अपने दिमाग के साथ जो जंग करनी होती है वो ये कि आप अपने एकदम माइंड को पॉजिटिव करना होता है। जब आप माइंड को पॉजिटिव करते हैं तो आप में काम करने की एक एनर्जी भी आती है। एक पॉजिटिव स्पिरिट के साथ आप जो है वो अपने कामों का स्टार्ट लेते हैं। सुबह सुबह जब हम उठते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि आप नमाज और तलावत के साथ अपने दिन का आगाज़ करें ताकि बरकतें और रहमतें जो हैं वो आप पर बनी रहें। सेकेंडली, जब ये आप कर लें, उसके बाद आप छोटा छोटा जो भी आपका समेटने वाला काम होता है, ज़ाहिर है आपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया होता है या आपने स्कूल के लिए तैयार किया होता है, तो इतनी जल्दी जल्दी में आप समटाइम्स चीज़ें बिखरी होती हैं, या रात को समटाइम्स कोई जितना मर्ज़ी आप समेट लें, कुछ ना कुछ समेटने वाला रह जाता है। तो वो चीज़ें आप फटाफट उठाएं ताकि आपकी हेल्पर के आने से पहले पहले आपका मेन काम जो आपके करने वाला है वो हो जाए। ठीक है, ये तो मैंने चलें बता दी सफाई से रिलेटेड बातें। लेकिन जो टिप्स में आती हैं ना, वो ये कि आपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने दिन का स्टार्ट लेना है। जब आप पॉजिटिविटी के साथ दिन का स्टार्ट लेते हैं तो आप में एक अलग ही तरह की एनर्जी, कोई एक करंट सा बहने लगता है आपके अंदर, जो कि आपको भगा रहा होता है। आपने देखा होगा, हम काम दो तरह से करते हैं। एक काम हम करते हैं, बस हमें पता होता है कि हमने करना है, और एक काम जब हम कर रहे होते हैं ना, हमारा दिल लगा होता है उसमें, हम दिल से कर रहे होते हैं, चाहे वो हम बर्तन ही क्यों ना धो रहे हों। ठीक है, तो इसके अलावा ना बहुत सी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वक्त निकालें ख़ुद के लिए और किसी गिल्ट के बगैर। अक्सर ऐसे होता है कि हम लोग अपने लिए जब टाइम निकाल रहे होते हैं ना, हम लोग को लगता है कि नहीं यार, इस टाइम में हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत लोगों के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन हम अपने लिए जब वक्त निकाल रहे होते हैं ना, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें अपने आप को भी टाइम देना चाहिए। 10 मिनट खामोशी में चाय पी लें, सुकून से बैठ के, या ख़ुद से बातें करें, या ख़ुद के बारे में सोचें, अच्छा सोचें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने स्ट्रैटेजी और प्लानिंग करनी है। अपना आपने पूरा दिन क्या करना है। सुबह बैठे होंगे, जब आप चाय पी रहे होंगे या कॉफ़ी पी लें या ग्रीन टी या कहवा, जो भी आप पीते हैं, अपना एक प्लानिंग करें कि आपने आज क्या पकाना है, क्या करना है। ये सारी चीज़ें जो है आपके माइंड में। और सबसे बड़ी बात, आपने क्या खाना बनाना है वो आप सुबह ही सोच लें। ठीक है, आपका दिन बहुत ज़्यादा आपका ना टाइम बच जाता है। आपने जब प्री प्लान अपने मील्स को प्लान किया होता है, या थोड़ी बहुत मील प्रेप भी की होती है ना, तो आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिलैक्स्ड रहते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने अपनी जो बॉडी है ना, उसको भी उठाना होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया, पॉजिटिवली आपने ट्रेन कर लिया माइंड को, आपने अपनी बॉडी को भी साथ लेकर चलना है। माइंड और बॉडी इकट्ठे एक अलाइनमेंट में होने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वॉक करें सुबह, अपनी बॉडी को जो है थोड़ा सा वार्म अप करें, और उसके बाद लाइट सी एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज अगर आप नहीं कर सकते तो आप ब्रिस्क वॉक कर लें, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना, तो फिर आप में एक अलग ही तरह की एनर्जी आ जाती है। आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि आपके दिन को प्रोडक्टिव बनाते हैं। आप खुशी खुशी सारे कामों को करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। अच्छा, ये मैं बास्केट के बारे में बता देती हूँ। आप सोच रहे होंगे क्या आप ही जो है ना आज बास्केट्स को कभी इधर रख रही हैं तो कभी ये बेसिकली मेरी फ्रेंड आई थी और ये तहजीब से मेरे लिए बास्केट बनवा कर लाई है और अभी इसको हम खोलते भी हैं और हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है ना वो क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। बहुत प्यारा जेस्चर होता है, बहुत अच्छा लगता है। और अगर ये व्लॉग देख रही हैं तो थैंक यू सो मच। बहुत खुशी होती है यार जब इतने प्यार से आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आता है, प्यार से
मोहब्बत से। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है ना शुक्राना अदा किया करें। जो भी आपकी लाइफ में अच्छे लोग हैं, जो भी आपकी लाइफ में अल्लाह ताला ने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं, उनके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला आपको और नवाजते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने जो अपना ये बेसिकली मैं वो आपको टिप्स बता रही हूँ जो कि आपके माइंड और आपकी बॉडी ना दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, घर के काम तो आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ भी कर लेते हैं, ज़ाहिर है काम है कर लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा ख़वातीन किचन में खाने बना रही हैं, हांडियाँ पका रही हैं और साथ पतीली पे ढन ढन चम्मच घुमा के गुस्सा, ज़ाहिर है गुस्सा चढ़ा होता है, फिर साथ कटिंग भी हो रही होती है, काम भी हो रहे होते हैं, गॉसिप्स भी हो रही होती हैं, चुगलियाँ भी हो रही होती हैं, गुस्से भी चढ़े होते हैं। ऐसा होता है ना नॉर्मली, अभी नो कि ऐसा होता है। लेकिन हमने गेम सारी यही है कि हमने अपने माइंड को जो है ना वो पॉजिटिव बनाना होता है। और जब आप माइंड को पॉजिटिव करेंगे उसके बाद शर्त यह है कि सबसे पहले पॉजिटिव माइंडसेट के साथ दिन का आगाज़ लेना है और उसके बाद आपने ये सारी बातों को करना है, ठीक है। तो इसके बाद ना नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने 20-20-20 रूल, इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपको अपने किसी पुराने व्लॉग में, वो आपने अप्लाई करना है। वो रूल ये है कि 20 मिनट्स वर्क, 20 मिनट्स रेस्ट एंड देन अगेन 20 मिनट्स वर्क, ठीक है। इससे ये होता है कि आप थकते नहीं हैं। अक्सर ख़वातीन आपने देखा होगा कि जब काम करना स्टार्ट होती हैं सुबह तो घंटों भर एक साथ वन गो में काम करती रहती हैं, जो कि आपको थका देता है, आपको एग्जॉस्ट कर देता है। इस वजह से आपने ऐसा नहीं करना, कोशिश करना ब्रेक्स लेके काम करनी है, छोटे छोटे ब्रेक्स ले लिया करें, ठीक है। थोड़ा सा बेशक 20 की बजाय 30 मिनट्स कर दें, 30 मिनट्स काम कर लिया, 30 मिनट्स रेस्ट कर लिया और फिर सीधा 30 मिनट्स आप काम कर लें, इस तरह से काम कर लें, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 8+8 रूल भी एक है। वो ये कि आपने सुबह के जो 8 घंटे हैं वो बहुत ही क्वालिटी और प्रोडक्टिव, जिसमें बच्चे आपके स्कूल गए होते हैं, आपने उसमें कुकिंग भी कर लिया, आपने अपनी उसमें कोई हॉबी जो भी आपकी है वो भी आपने कर ली, मी टाइम भी कर लिया आपने, और अपनी केयर भी कर ली, स्किन केयर कर ली, हेयर केयर कर ली, कुछ भी ऐसा कर लिया। बहुत ही क्वालिटी और प्रोडक्टिव टाइम होता है वो आपका फर्स्ट मॉर्निंग का। खैर बहुत सारी ख़वातीन तो इस वक्त सोई रहती हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं करती हैं। जो सुबह का टाइम होता है ना वो आपके लिए ब्लेसिंग होता है, किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होता है। मुझे पर्सनली ख़ुद भी पसंद नहीं है कि आप सुबह के टाइम जो है वो सो जाएँ और दोपहर के 2 बजे 1 बजे उठ रहे हों। उससे यह है कि जो सुबह की ब्लेसिंग्स वाला टाइम है ना वो आप मिस कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो सेकंड आपका 8 घंटे हैं उसमें आपने थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लिया, थोड़ा सा आप सो गए। खैर मैं तो उसमें भी बिज़ी होती हूँ, वो ये कि मैंने बच्चों को पिक करना होता है, उसके बाद फिर ज़ाहिर है वही रूटीन मेरी चल रही होती है स्कूल से। तो ये है कि आप कोशिश करें उस टाइम में अगर आप फ्री होते हैं या जब भी आप फ्री होते हैं आप एक नैप ले लें, पावर नैप ले लें, 20 मिनट का, आधे घंटे का, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लिया करें, लेट जाया करें उसी 8 घंटे में। ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ही जो है ना वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी है, आप थोड़ा सा बैठ जाएँ, रिलैक्स कर लें, आहिस्ता आहिस्ता काम कर लें, कोई इतनी वो नहीं है। अच्छा जी, जो लास्ट 8 आवर्स हैं उसमें भी आप जो है वो देख सकते हैं जो भी आपने करना हो। उसमें ज़्यादातर यही होता है कि डिश वॉशिंग हो गई, जो सालन बचे हुए होते हैं पतीलियों के वो निकाल के हमने डब्बों में डाल के, बॉक्सेस में डाल के फ्रिज में रख लिए। आपने लाइट्स वगैरह चेक कर ली घर की बंद हैं, आपने डोर्स जो है वो लॉक कर लिए, विंडोज़ देख ली, मच्छर ना आ जाए, खिड़कियाँ बंद कर ली। मतलब ये छोटे छोटे काम आपको पता है ख़वातीन के जो है वो चलते रहते हैं। पौधों को शाम को पानी दे दिया, या कुछ लोग सुबह में दे देते हैं, जैसे जिसको जो सही लगता है। और इसके अलावा जो है छोटे छोटे काफ़ी काम होते हैं। एक दफ़ा डिटेल जो है वो क्लीनिंग होती है, छोटे मोटे जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उन्होंने समटाइम्स ये होता है कि टॉय रूम बिखेरा होता है या टॉयज़ गिरे होते हैं या कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें करने में लग जाता है, ठीक है। फिर अगर आपका बड़ा फैमिली सिस्टम है, कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, तो फिर आपको खाना रखना, समेटना, परोसना, डिश वॉशिंग या फिर जो भी है आपके काम हैं वो सारे उसमें लग जाता है, ठीक है। कुछ लोगों के घर जो है वो दूध शाम को आता है, कुछ लोगों के घर सुबह आता है, कुछ लोगों की वो भी एक अलग चीज़ होती है, आपने उसको बॉयल करना है, फिर उसको ज़ाहिर है मलाई लैदा करके ठंडा करके आपने वो सेपरेट करनी है। तो मतलब ये छोटे छोटे काफ़ी सारे काम होते हैं जो आपने करने होते हैं, तो वो आप उस टाइम में कर सकते हैं। लेकिन मेन जो आपका फर्स्ट 8 घंटों का जो ब्रैकेट है उसमें आपने क्वालिटी प्रोडक्टिव, अब हर एक की अपनी रूटीन है, आपको जो सही लगता है आपने करना है, बट आपने 8 घंटे यूटिलाइज़ ज़रूर करने हैं दिन में। कोई भी दिन ऐसा ना हो जिसमें आपने अपने टाइम को यूटिलाइज़ ना किया हो, क्वालिटी कुछ ना किया हो, ठीक है जी। तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन पॉजिटिव हो, प्रोडक्टिव हो, आप अपने लिए कुछ करें लाइफ में, तो अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस लाएं, छोटी छोटी टिप्स अप्लाई करें, जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कंपोज्ड हो जाएगी, आपकी रूटीन मैनेज हो जाएगी। और जब रूटीन मैनेज होती है तो स्ट्रेस भी कम होता है इंसान को। आपने अक्सर देखा होगा जब टाइम से हम अपने कामों से फ्री हो जाते हैं ना तो हमें स्ट्रेस भी कम होता है, एंजाइटी वगैरह नहीं होती है।
सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइफ में कोई ना कोई पर्पज़ हो, रूटीन हो, गोल्स हों, ठीक है। पॉजिटिव रहें, अब पॉजिटिव लोगों में रहें, कोशिश करें अपने आप को टाइम दें, अपनी फैमिली को टाइम दें। और जनाब आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो आपने लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अपनी दुआ में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।